Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 5th EVS 5th chapter Seeds and Seeds. Seeds के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं. सीड क्या है, क्या फेवरेबल कंडीशन है उसके जर्मिनेशन के लिए एंड ऑल. तो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 46 पेज पर हम थे. प्लांट्स विच हंट, प्लांट जो शिकार करते हैं, कुछ ऐसे पौधे. देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस. आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं. वैसे प्लांट आपने सुना होगा अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन फिर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और खाते हैं फ्रॉग्स को जो मेंढक हैं, कुछ इंसेक्ट्स को जो कीट पतंगे होते हैं, और यहाँ तक कि माइस, चूहों को भी वो पकड़ के खा जाते हैं. ऐसे एक प्लांट की हम बात कर रहे हैं, द पिचर प्लांट. पिचर प्लांट की बात, जिसे कि नेपेंथीज भी कहा जाता है, इज़ वन सच प्लांट. ये उन्हीं में से एक प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को कैच करके उनको खाता है. इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय. ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो मेघालय स्टेट में मिलेगा. इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप, क्योंकि इसकी जो शेप है पिचर एक घड़े की तरह होती है, इसलिए इसका नाम पिचर प्लांट रखा गया है. एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ. और जैसे कि पिचर के ऊपर आप ढक्कन ढकते हैं, इसके ऊपर एक पत्ती होती है, एक लीफ होती है. द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल. इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है. अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट, कि जो इंसेक्ट्स है छोटे छोटे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खिंचे चले आते हैं. एंड व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब वो इसके मुंह पे बैठते हैं उस स्मेल की वजह से, इट गेट ट्रैप, वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं. एंड कैन नॉट गो आउट, और बाहर नहीं निकल पाते. जैसे ही वो अंदर जाते हैं ये जो पत्ती है ये ढक जाती है, बंद हो जाता है उसका मुंह, और फिर वो बाहर नहीं जा पाते. व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट. कितना मतलब क्लेवर तरीका है हंट करने का, शिकार करने का. पहले अट्रैक्ट करो, फिर फंसाओ और बंद कर लो, फिर खा लो. चलिए आगे बात करते हैं. सो मैनी सीड्स, इतने सारे सीड्स, इतने सारे बीज यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं. हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, कितने टाइप के सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हैं. एंड वेयर विल यू फाइंड देम. मोस्ट ऑफ द सीड्स, अगर हम इनकी बात करें, आपको आपके किचन में मिल जाएंगे ये. जैसे कि ये आपका पी है आई थिंक, मटर, और ये आपके चना भी मिल जाएगा आपको ईजीली. चना ये है, ये छोले का है, ये राजमा है ना. ऐसे ये डिफरेंट टाइप की आपकी सीड्स है. ये आई थिंक सोयाबीन है. तो ये सभी आपको आपके किचन में मिल जाएंगे. ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन. जितने टाइप के सीड आप कलेक्ट कर सके सभी इकट्ठे कर लीजिए. आफ्टर दैट, उसके बाद पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर, सभी सीड्स को एक साथ रखिए. नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली. अब उन सीड्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए. देयर शेप, कैसी उनकी शेप है, क्या साइज़ है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है या रफ है. हाथ अगर आप उनके ऊपर घुमाएंगे तो आपको पता लगेगा. मेक अ सीड चार्ट टू पुट देम इन द क्लास. एक सीड चार्ट आप बनाएंगे जिसको आप क्लास में रखेंगे. यू कैन स्टार्ट विद द टेबल लाइक दिस. आप ऐसे एक टेबल बना सकते हैं. जैसे आपने देखा राजमा, राजमा का कलर है रेडिश ब्राउन, रेड थोड़ा ब्राउनिश सा है. शेप ये है, और इसका टेक्सचर अगर आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो बहुत ही स्मूथ लगेगा आपको. देखिए इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं. राजमा हमने देखा रेडिश ब्राउन होता है, ये उसका सीड है. एक्चुअल में दिखा देती हूँ, आप इसकी पिक्चर ड्राइंग खुद ड्रॉ करेंगे. ओके, टेक्सचर इसका स्मूथ है. नेक्स्ट आते हैं पपाया. पपीते का बीज ब्लैक होता है, बिल्कुल गोल गोल होते हैं ब्लैक ऐसे. और टेक्सचर अगर आप इसका देखेंगे तो रफ है. उसके ऊपर से जो थोड़ा सा उसकी कवरिंग होती है उसको उतार के आप देखिएगा तो पपाया का सीड आपको रफ लगेगा, थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है. एप्पल की बात करेंगे तो सीड इसका ब्राउन होता है, ये इसका सीड है. छोटा सा पिक्चर ड्रॉ कर देंगे और उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरेंगे तो टेक्सचर आप देखेंगे उसका सॉफ्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं मस्क मेलन. हिंदी में आप इसको कहते हैं खरबूजा. इसका सीड वाइट कलर का होता है, कुछ ऐसा होता है, और अगर आप देखेंगे तो टेक्सचर उसका सॉफ्ट है. नेक्स्ट मैंगो. मैंगो का तो सीड आपने देखा ही होगा, ये है, बड़ा सा एक गुठली होती है इसके अंदर, और टेक्सचर उसका रफ होता है, और कलर उसका होता है वाइटिश येलो, वाइट और येलो कलर का. बात करते हैं लेडी फिंगर. लेडी फिंगर का सीड ग्रीन नहीं होता, वाइट होता है. इसको करेक्ट कर लीजिएगा. वाइट कलर के गोल गोल सीड्स होते हैं इसके, और इसका टेक्सचर सॉफ्ट होता है बहुत. चना ब्राउन कलर का होता है, ये चना है, और टेक्सचर उसका भी सॉफ्ट होता है. मूंग की बात करेंगे, ये मूंग दाल है, देखिए ग्रीन कलर का इसका सीड होता है और टेक्सचर उसका सॉफ्ट होता है. बात करेंगे मस्टर्ड, सरसों की. ग्रीन, ब्लैक या येलो तीनों कलर के हो सकते हैं ये, और बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं इसके ऐसे, और टेक्सचर इसका सॉफ्ट होता है.
अब बात करेंगे एनी सीड, सौंफ जिसको आप कहते हैं, सौंफ ग्रीन कलर की होती है और टेक्सचर इसका सॉफ्ट होता है। बात करेंगे क्यूमिन, जीरा की, ब्राउन कलर का होता है और टेक्सचर इसका सॉफ्ट होता है। ओके, तो ये सीड्स आपको इजीली मिल भी जाएंगे और इनको फिल करके आप इनकी ड्राइंग करके अपनी एक टेबल बना के उसको कंप्लीट करेंगे। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट ये होगा अगर आप सीड ही पेस्ट कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस कॉलम में आप 2-2, 3-3 सीड लगा के उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा दीजिएगा। ये चार्ट आपका ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। डिड यू कीप एनी सीड, सौफ एंड क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट? जो आपने लिस्ट हमने अभी बनाई, क्या उसमें हमने एनी सीड और जीरा रखा? हाँ बिल्कुल, हमने दोनों ही सीड को देखा था, तो यस। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड? कौन सा सबसे छोटा सीड था जो आपने लिया? तो मस्टर्ड सीड, आई थिंक सरसों का सीड सबसे छोटा था। और बिगेस्ट सीड कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा था? बिगेस्ट आई थिंक मैंगो वाला सबसे बड़ा था, है ना, जो आम का बीज था वो सबसे बड़ा था। मेक अ लिस्ट ऑफ, उनकी लिस्ट बनाइए, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइस इन योर होम। आपके घरों में जो सीड स्पाइसेस की तरह यूज़ किए जाते हैं, मसाले की तरह यूज़ किए जाते हैं, क्यूमिन सीड, जीरा, मस्टर्ड भी, सरसों जो है ये भी एक तरीके से वैसे ही यूज़ की जाती है। ओके, वेजिटेबल की तरह यूज़ किए जाते हैं, वेजिटेबल्स, टमाटो, इनके बीज आप निकालते नहीं हैं जब सब्ज़ी बनाते हैं। उसके बाद लेडी फिंगर, ओके, ब्रिंजल ऑल्सो, इनके भी सीड्स के साथ ही सब्ज़ी बनती है। फ्रूट, जिनके आप फ्रूट्स जिनके अंदर सीड्स होते हैं, एप्पल हमने देखा अभी, मैंगो ऑल्सो, ग्रेप्स के अंदर भी सीड होते हैं। अच्छा, यूज़ किए जाते हैं ऐसा ज़रूर नहीं है, आपको सिर्फ उनके नाम लिखने हैं जिन वेजिटेबल के अंदर सीड होते हैं, जिन फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। लाइट सीड, जिनके अंदर बहुत ही हल्के बीज जिनके होते हैं, आप फूंक मार के देखेंगे तो वो उड़ जाएंगे, ये होते हैं आपके एनी सीड। सौंफ का सीड भी जो है बहुत हल्का होता है, फूंक मारने से उड़ जाएगा। क्यूमिन का सीड भी काफ़ी हल्का होता है। सीड्स दैट आर फ्लैट, जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, गोल सीड नहीं होते जिनके, एप्पल का सीड भी फ्लैट होता है। देन उसके बाद सीसम, जो आपका क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तिल का जो सीड है वो भी फ्लैट होता है। क्यूमिन सीड भी फ्लैट ही होता है, राजमा भी फ्लैट ही होता है, गोल नहीं होता उसका भी सीड। मेक मोर ग्रुप्स, और ग्रुप बनाइए। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक? कितने ग्रुप्स आप ऐसे सीड्स के बना सकते हैं? कौन से सीड आप खा सकते हैं, कौन से सीड से ऑयल मिलता है ना, कौन से सीड फ्लोट कर सकते हैं, कौन से सीड छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप आप बना सकते हैं। सीड्स जिनसे कि ऑयल निकलता है, ऐसे कौन कौन से? मस्टर्ड, इसके बीज से ऑयल निकलता है। सनफ्लावर के सीड से ऑयल निकलता है। सूरजमुखी का तेल आपने सुना होगा, सरसों का तेल सुना होगा। देन सीसम, जो आपका तिल है उसके भी सीड से ऑयल निकलता है। तो ऐसे आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं। ओके, आगे आते हैं वैंडरिंग सीड। वैंडर करना मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो घूमते हुए सीड, घुमंतु बीज। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, ये तो आप जानते हैं कि पेड़ पौधे चल नहीं सकते। वंस दे ग्रो, एक बार वो उग गए, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो उसी जगह रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उनके जो बीज है वो बहुत अच्छे ट्रैवलर्स हैं, वो बहुत ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में आप देखिए, पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। फर्स्ट पिक्चर में देखिए और फ्लाइंग सीड्स आपको दिखाई देंगे, या आपने कई बार देखे भी होंगे। कुछ सीड्स होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं और उनके ओढ़ेंगे और उनके बीच में छोटा सा एक सीड होता है, जहाँ पर भी उसके बाद वो गिरते हैं वहाँ पर उसका बीज जम जाता है। ओके, तो ये 2 पिक्चर्स हैं आपकी जो दी हुई है जिनके सीड्स उड़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ सीड दैट कैन फ्लाई? क्या आपने कभी कोई ऐसा सीड देखा है, बीज जो कि उड़ सकता है? देखा होगा। एक्चुअली उनमें दोनों तरफ वाइट कलर के हेयर अटैच होते हैं, इसकी वजह से वो उड़ते हैं। वॉट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया? उसे आपके एरिया में क्या कहते हैं? ये अगर आप यूपी या फिर इस साइड से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर उनको बुढ़िया के बाल कहा जाता है। आप बताएंगे कि उन सीड को आपके यहाँ क्या कहा जाता है? वैसे उनका नाम मैं आपको बता दूं असली, ये तो आप लोकल नाम बता रहे हैं, वो डैंडेलियन के सीड्स होते हैं, डैंडेलियन। ओके, ये नाम आप याद कर लेंगे। लुक एट योर सीड कलेक्शन, आप अपने सीड कलेक्शन में देखिए, उसमें आप बताइए कि कौन से सीड ऐसे हैं जो कि उड़ के एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, मतलब हल्के सीड्स कौन से हैं। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्यूमिन, जीरा एंड एनी सीड। सौंफ जो है वो शायद उड़ सकते हो अगर आप उनके हेयरी वो लगा दे, बाल जैसा लगा दे कुछ, क्योंकि बहुत हल्के सीड होते हैं। ओके, लुक एट पिक्चर 2। पिक्चर 2 में आप देखिए, पिक्चर 1 में हमने देखा ये जो कुछ है उड़ के जा रहे हैं एक से दूसरी जगह। पिक्चर 2 में अगर आप देखेंगे तो ये सीड्स हैं, ये एक डॉग था, इसके ऊपर चिपक गए हैं क्योंकि इनमें ये जो है कांटे जैसी एक ये बनी हुई है, चिपक के जहाँ डॉग गया उसके साथ ही ये भी चले गए।
दीज सीड्स कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ तो नहीं सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, लेकिन ये एनिमल के फर से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ऐसे जहाँ एनिमल जाता है उसी के साथ साथ ये भी चले जाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कई बार ये आपके कपड़ों पर भी चिपक जाते हैं, और ऑन आर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों पर भी। इन दिस वे इट गेट अ फ्री राइड, इनको फ्री में राइड मिलती है, सवारी मिलती है। डिड यू गेट एनी आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स, क्या आपको इन सीड्स से कोई नया आइडिया आया? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्ट्रल को ये वेलक्रो का आइडिया कैसे आया, ये आप देखिए। वेलक्रो ये होता है, आपने कई बार देखा होगा, एक पतली सी स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ पेस्ट करने के लिए होता है, आप इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर स्टिक हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, अच्छे से खुलता नहीं है फिर आपका जो शूज़ है। ये आपके पर्स में भी यूज़ होते हैं, जैकेट्स में भी कई बार यूज़ होते हैं, तो इनको हम वेलक्रो कहते हैं। इन वेलक्रो किन्होंने डिस्कवर किया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने, याद रखिएगा नाम इनका, पूछा जा सकता है। ये आइडिया इन्हें कैसे है अब हम ये पढ़ेंगे। दिस हैपन इन 1948, 1948 की बात है। वन डे, एक दिन, जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम वॉक विद हिज डॉग, जॉर्ज मेस्ट्रल जो अपने डॉग के साथ वापस आ रहे थे वॉक करने के बाद। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ, वो देखते हैं कि उनके कपड़ों पे कुछ सीड्स जो है वो स्टिक हो रखे हैं, चिपक रखे हैं। ये सीड्स थे ऐसे, है ना, आपने देखे होंगे जो चिपक जाते हैं। एंड ऑन हिज डॉग्स फर, और उसके डॉग के फर के ऊपर भी, बालों पे भी चिपके हुए हैं। ही वंडर्ड, वो हैरान हो जाते हैं, व्हाट मेड देम स्टिक, कि क्या ऐसी चीज़ है इस सीड में जिससे ये स्टिक हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर माइक्रोस्कोप, वो ले जाके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मतलब बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी आपको दिखाई देती है। ही सो दैट सीड्स हैव हैड मैनी टाइनी हुक्स, वो देखते हैं कि इन बीज में बहुत सारे टाइनी हुक्स हैं, छोटे छोटे से हुक्स हैं, विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर, जो कि कपड़ों में या फर में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आसानी से। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, यहाँ से उन्हें आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मटीरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स, उन्होंने भी एक मटीरियल बनाया, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे हुक्स उसमें लगाए, दैट वुड स्टिक, जो कि चिपक जाता है यहाँ पर। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, वेलक्रो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, क्लोथ्स में, आपके कपड़ों में, जैकेट्स जो होती है उसमें जिप की जगह, चेन की जगह यूज़ किया जा सकता है। शूज़ में तो हमने देखा ही, बैग्स में यूज़ किया जाता है, बेल्ट में यूज़ किया जाता है, पर्सेज में यूज़ किया जाता है। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, नेचर से देखिए इंस्पिरेशन लेके आप नेचर को स्टडी करके भी कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। इस पार्ट में वेलक्रो होता है, छोटे छोटे हुक्स होते हैं, ये पार्ट थोड़ा सा फर जैसा होता है, जिससे कि वो उसमें स्टिक हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल से निकलता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे कुछ पिक्चर दिए उनको देखिए, एंड गेस हाउ द सीड ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, और देखिए कैसे सीड एक से दूसरी जगह जाते हैं। सबसे पहले पिक्चर में अगर आप देखेंगे, एक आपको यहाँ पर गिलहरी स्क्विरल दिखाई दे रही होगी, जो कि सीड को लेके खाया उसने फ्रूट और सीड को कहीं फेंक दिया, तो ऐसे चले जाते हैं। कई बार बर्ड्स भी अपने साथ बीज ले जाती है, और कई बार यहाँ से पानी में गिर गया बीज आपका और पानी के साथ बह के दूसरी जगह चला गया। इस तरीके से सीड्स डिस्पर्स होते हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने सीड्स को, अपने बीजों को बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक, दूर तक फैला देते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप, जब सोयाबीन के जो पॉड्स होते हैं जिनके अंदर सीड है, फ्रूट जो है उसका, वो पकता है, दे बर्स्ट, तो वो फटता है, एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, और सीड उसके दूर तक फैल जाते हैं उसके बर्स्ट होने से ही। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, आपने अगर सोयाबीन का पेड़ देखा हो तो जैसे उसको पक जाता है उसका बीज पूरा, तो बर्स्ट होता है, फट जाता है दो पार्ट में, और सीड्स जो है वो दूर दूर तक फैल जाते हैं उसके। ओके, तो एक तो इस तरीके से फैल सकते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली, क्या हो अगर सीड्स स्प्रेड ना हो, फैले ना, और एक ही जगह पे रहे, तो क्या होगा कि सारे जो एक जैसे पेड़ है वो एक ही जगह रहेंगे। मान लीजिए एक जगह मैंगो हुआ, मैंगो का पेड़ कभी उगा होगा, मैंगोज के उसके जो बीज है वो एक ही जगह गिरते रहे नीचे, उसके नीचे मैंगो के पेड़ जमते रहे, तो सारे मैंगो के पेड़ एक ही जगह हो जाएंगे अगर सीड डिस्पर्स नहीं होंगे तो। लेकिन सीड क्योंकि डिस्पर्स होते हैं, यहाँ पे मैंगो का पेड़ है, आपने खाया मैंगो, यहाँ पे सीड फेंक दिया तो यहाँ पे मैंगो का पेड़ हो गया। इसलिए देखिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज़ हैं वो आपको हर जगह दिखाई देते हैं। अगर ऐसा हो कि सीड्स स्प्रेड ना हो, फैले ना, तो सभी जो सीड्स हैं ऑफ वन टाइप, दे विल ग्रो एट वन प्लेस। वन टाइप ऑफ सीड, वन टाइप ऑफ ट्री विल ग्रो एट वन प्लेस ओनली, सिर्फ एक ही जगह पे सभी एक टाइप के पेड़ होंगे। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, किस किस तरीके से सीड्स स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं।
सबसे पहला तरीका है आपका एनिमल्स या बर्ड्स जो है उनको लेके एक से दूसरी जगह जाती हैं। सेकंड है ह्यूमन, हम भी सीड्स को फैलाते हैं। आपको कुछ अच्छा लगा, आप बाहर से लाए, अपने घर में पौधा उगा लिया आपने, या फिर सीड लेके आए, बीज उगा लिया, या फिर आपने कुछ खाया उसका सीड फेंक दिया तो वहाँ पर पौधा उग गया, तो आपने भी हेल्प की उसको फैलाने में। तीसरा है एयर, हवा, कुछ सीड जो हल्के होते हैं वो हवा से एक से दूसरी जगह चले जाते हैं। और फोर्थ है वाटर, पानी के आसपास जो पेड़ है पानी में उनका बीज गिरता है और पानी के साथ बह के दूसरी जगह जाता है, वहाँ पे फिर उसका पेड़ जम जाता है। ये 4 तरीके से सीड डिस्पर्स होते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ओके, हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने ह्यूमन बीइंग इंक्लूड किया था कि बीज फैलाने में। हाँ, हमने पहले सबसे पहले ह्यूमन ही लिखा था, तो यस वी ऑल्सो कैरी सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम भी एक से दूसरी जगह सीड्स लेके जाते हैं, नोइंगली और अनलोइंगली। कई बार जानबूझ के हमें क्योंकि चाहिए वो पेड़, कई बार अनजाने में भी हम सीड एक से दूसरी जगह फैला देते हैं। वी ब्रिंग द सीड ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल, आपको कुछ स्कूल में आपके कोई प्लांट या फिर कोई फ्लावर बहुत अच्छा लगा, आप उसकी सीड लाए, घर में उगा दिए, है ना, या फिर आपको कुछ यूजफुल लगा, टू ग्रो दैम इन आर गार्डन, अपने गार्डन में उगाने के लिए। लेटर द सीड ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेस, बाद में ये जो प्लांट के सीड है वो दूसरी जगह भी फैल जाएंगे, कोई और आपसे ले जाएगा। इस तरीके से सीड हम लोग जो है डिस्पर्स करते हैं। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, पीपल में नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर, लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि ये प्लांट पहले यहाँ नहीं होते थे, कहीं और से लाए गए हैं। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री, आप जानते हैं मिर्च आपके देश में कहाँ से आई। भारत में नहीं होती थी, इंडिया में नहीं होती थी। These were brought to India by traders coming from South America. साउथ अमेरिका में मिर्च हुआ करती थी, वहाँ से जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो मिर्च लेके आए और भारत में इनको उगाने लगे। आज आप देखिए इंडिया में हर जगह कहीं भी मिर्च आप उगा लीजिए, पता ही नहीं लगता कि ये यहाँ पे कभी नहीं थी। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, आज तो हम बिना खाने के, बिना चिलीज के, बिना मिर्च के खाने को सोच भी नहीं सकते हैं। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट कम फ्रॉम वेयर, पोएम पढ़िए और देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। From South America long ago come a tomato, a potato and a green chili. सबसे पहले साउथ अमेरिका से क्या आया, बहुत पहले टमाटर आया, पोटैटो आपके आलू आए और हरी मिर्च ग्रीन चिलीज आई। याद रखिएगा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं ये। अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज कहाँ से आई है, बंद गोभी यूरोप से। एंड ऑल्सो अ पी, और पी जो है आपके जो मटर है वो भी यूरोप से आए हैं। फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से आई है कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी और ग्रीन भिंडी, और जो भिंडी आप खाते हैं वो आई है अफ्रीका से। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, उन्होंने बहुत सारे लैंड क्रॉस की, समुद्र क्रॉस किए, तब वो आए हैं। डिड यू नो दिस, क्या आपको ये पता था। अ मैंगो सैंग कम इन, एक मैंगो गाता है आओ आओ। द ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, ऑरेंज स्माइल करता है। वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड, इंडिया में आपका स्वागत है। द मेथी एंड स्पिनच ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड, मेथी स्पिनच ब्रिंजल रेडिश ये अपना जो है सर हिलाते हैं। डिड यू नो दिस, क्या आपको ये पता था। ये जो चीज़ें आपको यहाँ दी हुई ये सारी इंडिया में ग्रो होती थी, मतलब भारत की ही है। जैसे कि ऑरेंज यहीं का ही है, बनाना यहीं पर है, मैंगो यहीं का ही है, मेथी और स्पिनच ये भारत की है, ब्रिंजल एंड रेडिश आपकी चाहे वो ब्रिंजल हो, बैंगन हो, रेडिश मूली हो, स्पिनच पालक हो, मेथी हो, बनाना आपका केला, या फिर ऑरेंज संतरा, मैंगो, आम, ये भारत की चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ होती थी और ये हम बाहर से लाए हैं। कौन कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से आए हैं आपके टमाटर, आपके आलू एंड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ हरी मिर्च। कैबेज जो बंद गोभी है वो यूरोप से आई है, और जो मटर है वो भी यूरोप से आया है। कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आई है। ओके, क्वेश्चन है कि इंडिया में क्या चीज़ ग्रो की जाती थी। इंडिया में ग्रो किया जाता था मैंगो, ये नाम आप लिख लीजिएगा, चलिए मैं लिख देती हूँ। मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी एंड स्पिनच। ओके, वर मैंगोज एंड बनानाज ग्रो हेयर, यस मैंगो और बनाना यहीं पर होते थे। व्हाट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से क्या आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं टमाटो, पोटैटोज आलू, टमाटर, चिलीज हरी मिर्च, कॉफ़ी, पी एट्सेट्रा। ओके, कैन यू इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज एंड टमाटोज, आजकल आप देखिए बिना टमाटर और आलू के आप खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज रीना हैड ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर, रीना ने ये स्प्राउट की पिक्चर ड्रॉ की है कि
आपको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा गया था ना, स्प्राउट कैसे हुआ है आपका. व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग के लिए सीड को क्या क्या चाहिए, वाटर एंड एयर, 2 चीज़ें चाहिए. राइट इन योर वर्ड्स, हमारे वर्ड्स में गए तो पानी और हवा. हाउ वुड रीना सीड लुक इफ दे डिड नॉट गेट थिंग्स नीडेड, शो बाय ड्राइंग अ पिक्चर. अगर ये चीज़ उसे ना मिलती तो रीना का सीड कैसा रहता, रीना का सीड ऐसा ही रहता जैसा वो है, स्प्राउट ना होता. हाउ डू सीड्स स्प्रेड फार ऑफ, राइट इन योर ओन वर्ड्स. सीड्स जो हैं वो एक से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं, तो दे स्प्रेड बाय एयर, हवा से फैलते हैं. बाय वाटर, पानी से फैलते हैं. बाय ह्यूमन बीइंग, हम लोग लेके जाते हैं उनको एक दूसरे जगहों पर. या फिर बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स से भी वो फैलते हैं. एक एक अगर आपको एग्जाम्पल देना हो, एयर से क्या फैलते हैं, डैंडेलियन, हमने देखा जो आपके बुढ़िया के बाल है वो एक से दूसरी जगह वैसे ही जाते हैं. पानी से कोकोनट लिख दीजिए, कोकोनट का कोई पेड़ है पानी के पास में, पानी में कोकोनट गिरा, दूसरी जगह चला गया, वहाँ पे भी पेड़ हो गया, तो पानी से फैल गया. हम लोग एक से दूसरी जगह, हम लोग मैंगो हमने खाया, दूसरी जगह फेंक दिया. और बर्ड्स ने क्या किया, मान लीजिए एक गुआवा, कोई जो एक अमरूद था वो खाया और उसके बीज उन्होंने कहीं पे डाल दिए, तो उससे भी हो सकता है. ओके, तो इस तरीके से सीड्स आपके फैलते हैं. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग वर्कशीट में देखेंगे. सो वेट फॉर दैट वीडियो टू कम. अभी के लिए इतना ही. थैंक्स अगेन.